नाक के नीचे चोरी। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक यही है। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनका दरबार सोने चांदी से सजा हुआ, जहाँ हर तरफ दीवारें संगमरमर की चमकती हुई और हवा में अगरबत्ती की सुगंध घुली हुई थी। अकबर का स्वभाव तो आप सभी जानते हैं, वो बुद्धिमान, लेकिन कभी कभी अपनी शक्ति पर इतना घमंड कर बैठते कि छोटी छोटी बातों पर भी बहस छिड़ जाती। उस दिन वो अपने नवरत्नों के बीच बैठे हुए थे और उन्होंने कहा, मेरे साम्राज्य में कोई भी चोर इतना साहसी नहीं है कि मेरी आंखों के सामने चोरी कर सके। मेरी निगाहें हर कोने को भेजती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी नवरत्न चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बीरबल, जो हमेशा अपनी तिखी बुद्धि से बादशाह को चुनौती देते थे, अचानक हंस पड़े। उनकी हंसी इतनी मधुर और चुनौतीपूर्ण थी कि अकबर का चेहरा लाल हो गया। क्या बात है बीरबल, तुम्हें मेरी बात पर हंसी आ रही है? अकबर ने गुस्से से पूछा। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। महाराज, क्षमा कीजिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कुछ लोग आपके आंखों के सामने ही चोरी कर सकते हैं, बल्कि आपके नाक के ठीक नीचे। उदाहरण के लिए, एक दर्जी आपके सामने ही कपड़े सिलता है, लेकिन बिना अपने लिए थोड़ा कपड़ा बचाए वो कभी सिलाई पूरी नहीं करता। वो चोरी करता है, लेकिन इतनी चालाकी से कि आपकी नज़र भी ना पड़े। अकबर को ये बात खटक गई। वो ज़ोर से हंसे, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि बीरबल फिर कोई जाल बिछा रहा है। ठीक है बीरबल, इस बात को सिद्ध करो। यदि तुम्हें सफलता मिली तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अन्यथा तुम्हें दरबार से बाहर जाना पड़ेगा। बीरबल ने तुरंत शाही दर्जी दामोदर को बुलाया। दामोदर एक मध्य आयु का व्यक्ति था। लंबी दाढ़ी, चालाक आंखें और हाथों में सुई धागे का जादू। वो दरबार में आया तो उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन बीरबल ने उसे सांत्वना दी। दामोदर भाई, डरना मत। हम तुम्हें फारस का सबसे नाजुक मलमल का कपड़ा दे रहे हैं, जो हवा की तरह हल्का और चांदी की तरह चमकदार है। इसे रानी के लिए एक ब्लाउज सिलना है। याद रखो, जब तक सिलाई पूरी ना हो जाए तुम्हें महल से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं है। कपड़े का एक धागा भी व्यर्थ नहीं हो पाए। ये साम्राज्य का सबसे मूल्यवान रत्न है। दामोदर ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसे एक अलग कमरे में ले जाया गया, जहाँ दीवारें ऊंची थी और खिड़कियां जालीदार। आवश्यक सामान, सुई, धागा, कैंची सब उपलब्ध करा दी गई। दरवाजे पर दो मजबूत पहरेदार खड़े हो गए, जिनकी आंखें बाज की तरह तीखी थी। बीरबल और अकबर ने भी थोड़ी निगरानी की, फिर इंतजार करने लगे। दोपहर हो चुकी थी। सूरज की किरणें महल के आंगन में चमक रही थी और हवा में फूलों की महक फैली हुई थी। तभी दामोदर का बेटा, एक 10-12 साल का नन्हा बालक, जिसके चेहरे पर मासूमियत थी, उसे मिलने आया। वो बाहर से चिल्लाया, पिताजी, माताजी ने आपको भोजन के लिए घर बुलाया है। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पहरेदारों ने उसे रोक लिया। दामोदर अंदर सिलाई में व्यस्त था, लेकिन बेटे की आवाज़ सुनकर थोड़ा रुक गया। बेटा, जा, मैं व्यस्त हूँ, आज घर पर भोजन नहीं कर सकता। महारानी का काम पूरा होना चाहिए। लड़के ने जोर देकर कहा, नहीं पिताजी, माताजी ने कहा है कि मैं उन्हें बिना लिए ना आऊँ। उन्होंने खास आपके लिए आपकी पसंदीदा दाल और रोटियां बनाई है। दामोदर का चेहरा तनाव से भर गया। वो जानता था कि पत्नी का गुस्सा भयानक होता है। संभव नहीं है बेटा, जाकर माताजी को बता देना कि आज रात तक नहीं आऊँगा। लेकिन लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा। वो फिर से पुकारने लगा, पिताजी, कृपया, माताजी रो रही है। ये सुनकर दामोदर का धैर्य टूट गया। क्रोध में वो उठा और अपना पुराना जूता, जो सिलाई के दौरान पैर से उतार कर रखा था, उठाकर बाहर की ओर फेंक दिया। जूता लड़के के पास गिरा और लड़का डर कर रोने लगा। वो जूता उठाकर आंसू पोंछते हुए घर की ओर भागा। पहरेदारों ने हंसते हुए देखा, लेकिन किसी ने जूते को छुआ तक नहीं। शाम ढल चुकी थी। महल में दीपक जलने लगे थे और हवा ठंडी हो गई थी। दामोदर ने आखिरकार सिलाई पूरी कर ली। ब्लाउज बिल्कुल सटीक था
नाजुक कढ़ाई, बारीक डिजाइन व बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्रित करके पहरेदारों को सौंप दिया। वो उसे राजा के पास ले गए। अकबर ने ब्लाउज और बच्चे कपड़े हाथ में लिए। सब कुछ सही लग रहा था। देखा बीरबल, दर्जी ने छोटे छोटे बचे हुए टुकड़े भी नहीं छिपाए। हमारे सामने कोई चोरी नहीं कर सकता। तुम्हारी हार हुई। बीरबल मुस्कुराए। महाराज, प्रतीक्षा कीजिए, अभी पूरी कहानी बाकी है। कुछ दिनों बाद देखिए क्या होता है। कुछ ही दिनों बाद रानी एक सुंदर उद्यान में टहल रही थी, जहाँ गुलाब की क्यारियाँ लाल गुलाबी फूलों से भरी हुई थी। उनकी दासी, एक चतुर और मुखबिर स्वभाव वाली युवती, आकर बोली, महारानी जी, मैंने बाजार में एक औरत को देखा। उसके पास वैसा ही ब्लाउज था, फारस का मलमल, वैसी ही कढ़ाई, बिल्कुल आपके जैसा। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत अकबर के पास पहुंची। अकबर उस समय अपने प्रिय पुस्तक पढ़ रहे थे, लेकिन रानी का गुस्सा देखकर पुस्तक रख दी। स्वामी, जब आपने ये ब्लाउज मुझे उपहार में दिया था तो आपने कहा था कि ये अनोखा है, फारस से केवल मेरे लिए मंगवाया गया है। इसमें एक खास निशान भी है जो दुनिया में कहीं और ना मिले। फिर मेरी दासी ने दूसरी औरत को वैसा ही ब्लाउज पहने कैसे देख लिया? क्या ये मेरा अपमान नहीं है? क्या कोई चोर आपके महल में घुस आया? अकबर का दिल धक से रह गया। वो झुंझला उठे, ये कैसे संभव है? दासी को बुलाओ। दासी आई और बता दिया कि वो औरत दामोदर की पत्नी थी। अकबर का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने तुरंत सेवक को भेजा, दामोदर को लाओ अभी। दामोदर कांपते हुए दरबार में हाजिर हुआ। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। अकबर गरज उठे, चोर, तूने फारस के मलमल का टुकड़ा कैसे चुराया? पहरेदारों की निगाहों के बावजूद दामोदर घुटनों पर गिर पड़ा। आंसू बहाते हुए बोला, महाराज क्षमा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी जान पर बनाई है। लेकिन बीरबल ने बीच में टोक दिया। वो पहले से ही मुस्कुरा रहे थे, मानो सब कुछ जानते हो। महाराज, पूछे कैसे चुराया? दामोदर, सच बोलो, कपड़ा कहाँ छिपाया था? दामोदर ने सिर झुकाकर कबूल किया। श्रीमान बीरबल, आप सही कह रहे हैं। वो कपड़ा वो मेरे बेटे पर फेंके गए जूते में छिपा था। जब मैंने जूता फेंका तो उसमें मलमल का एक छोटा टुकड़ा लपेट रखा था। लड़का रोते हुए घर ले गया और मेरी पत्नी ने उसी से ब्लाउज सिला लिया। मैंने सोचा था कि कोई नोटिस नहीं करेगा। दरबार में हंसी का ठहाका लग गया। अकबर का मुंह खुला का खुला रह गया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो कमाल है। दर्जी ने चोरी तो की, लेकिन नाक के नीचे जूते में हमारी आंखें तो जूतों पर गई नहीं। बीरबल ने नम्रता से कहा, महाराज, यही तो जीवन का सबक है। चोरी हमेशा हाथ खुला नहीं होती, कभी कभी वो सबसे अप्रत्याशित जगह पर छिपी होती है। अकबर ने दामोदर को दंड दिया, कुछ दिनों की कैद और जुर्माना, लेकिन बीरबल को सोने का हार और सम्मान दिया। उस दिन से अकबर को यह सबक मिला कि बुद्धि हमेशा शक्ति से ऊपर होती है, और बीरबल की प्रसिद्धि दरबार में और बढ़ गई। हाँ तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।